एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही तो कोई हलचल हुई। वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत जगह कांटा डाल के बैठा हूँ, यहाँ कोई मछली हो ही ना। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां घूम रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली मेरे कांटे में फंस क्यों नहीं रही है। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिन बाद आए हो, अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ पर मौन की महत्वता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालें। दोस्तों, परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिया 2 ही प्रदान की है, पर जीवा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात की कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो केवल इस जीवा पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो जाएंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। राधे राधे।